पाकिस्तान के दिल पर कोरोना का दोबारा हमला। कराची के बाद लाहौर में भी मरीज रिपोर्ट। प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ गया। डॉक्टर्स की हिदायत पर प्रोफेसर फरीद जफर ने खुद को घर में करंतना कर लिया। पंजाब में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी। वज़ीर आला मरियम नवाज की बाजारों के लिए अराजी मुख्तस करने की हिदायत। सहूलत बाजारों के ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स के लिए अगस्त की डेडलाइन। सहूलत बाजारों के कयाम का प्लान भी तलब कर लिया। नौशहरों विरका, बुरेवाला, कबीरवाला, सांगला और जलालपुर में सहूलत बाजार बनाए जाएंगे। बहावलपुर, अटक और मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का असूली फैसला किया गया। सहूलत बाजारों की शमसी तवानाई पर मुंतकली के लिए 69 करोड़ से ज्यादा फंड्स की भी मंजूरी दे दी गई। प्राइवेट हज कोटा और सऊदी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी अपनी सिफारिशात 3 दिन के अंदर वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कमेटी को सेक्रेटरीट सपोर्ट फराहम करेगी। निजी हज ऑपरेटर्स ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। 89,801 के कोटे में से सिर्फ 12,500 की बुकिंग करवाई, जिसकी वजह से 77,000 आज़मीन हज से महरूम रह जाएंगे। PIA ने कबल अज हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पहली परवाज 29 अप्रैल को रवाना होगी। कौमी एयरलाइन 280 खसूसी परवाजों के जरिए 56,000 से ज्यादा पाकिस्तानी आज़मीन को सऊदी अरब पहुँचाएगी। हज ऑपरेशन 1 जून तक जारी रहेगा। आज़मीन की रवानगी के लिए बोइंग 777 और एयरबस 320 तैयारे इस्तेमाल किए जाएंगे। आज़मीन हज को किसी भी जहमत से बचाने के पेश नज़र हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राब्ता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म खैर मकदम करते बोले, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जारी रहेगा। फ़लस्तीन में इसराइल की बर्बरियत पर आलमी कुव्वतों की खामोशी पर तशवीश का इज़हार। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। बोले, बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। हुकूमत गरीबों और मिडिल क्लास की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। विफाक ने लाहौर में 5 एहतसाब अदालतों को खत्म कर दिया। खत्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। वजारत कानून की जानिब से एहतसाब अदालतें खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी। लाहौर में 10 एहतसाब अदालतों में से 5 अदालतें कम की गईं। पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी। लाहौर से 35 गैर कानूनी तारकीन वतन को डिपोर्ट करने की तैयारियां मुकम्मल। ज़िला इंतजामिया ने रिपोर्ट महकमा दाखिला को भिजवा दी। ज़राए के मुताबिक पुलिस की तरफ 340 तारकीन वतन का डाटा ज़िला इंतजामिया के हवाले किया गया। ज़िला इंतजामिया ने तारकीन वतन का डाटा FIA और नादरा से चेक करवा लिया। शहर की कसीरुल मंजिला इमारतों और बासर शख्सियात ने वासा के बिल दबा लिए। गुलबर्ग में बेशतर इमलाक मालकान ने वासा को पानी सेवरेज के बिल अदा न किए। गुलबर्ग की 3 सब डिवीजन में 742 कनेक्शन होल्डर्स ने बिल अदा न किए। 11 करोड़ 26 लाख 40 हजार रुपए के बिल वाजिबुल अदा हैं। शिमला हिल सब डिवीजन में 82 कनेक्शन होल्डर ने 1 करोड़ 34 लाख रुपए अदा नहीं किए। LDA का बाइकर लेन मंसूबे को फिलफोर तौसीह न देने का फैसला। फिरोजपुर रोड पर पायलट प्रोजेक्ट नाकामी का शिकार। ज़राए के मुताबिक शहर की दीगर अहम शाहराहों पर काम मौखर कर दिया। मंसूबा आगाज से ही मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो गया। लेन के लिए लगाया गया पेंट बारिशों के बाद उखड़ गया। लेन पर दीगर गाड़ियों की मुसलसल खिलाफ वर्जी और अदम नफाज के बायस प्रोजेक्ट मौसर साबित न हो सका। पंजाब के 35 सरकारी अस्पतालों में मुस्तकिल MS की ताशीनाती का मामला। 192 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवा दी। सेक्रेटरी सेहत पंजाब के मुताबिक
उम्मीदवारों को प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए पीर को बुलवा लिया। प्री इंटरव्यू टेस्ट की बुनियाद पर उम्मीदवारों के फाइनल इंटरव्यू लिए जाएंगे। इंटरव्यूज की बुनियाद पर उम्मीदवारों की अस्पतालों में तैनाती का फैसला होगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने म्यूचुअल ट्रांसफर पर से पाबंदी उठा ली। अब प्रमोशन, डिस्पोजल और एडजस्टमेंट के मुंतज़िर असासा के साथ बाहमी तबादलों के लिए भी अप्लाई किया जा सकेगा। तबादलों के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें 17 अप्रैल से वसूल की जाएंगी। तबादलों के ऑर्डर्स 1 मई को जारी किए जाएंगे। नायब कासिद की जानिब से मैट्रिक के पेपर्स की चेकिंग का मामला। लाहौर बोर्ड ने नायब कासिद हाफिज उमर को पेपर मार्किंग से रोक दिया। हाफिज उमर को अलॉट पेपरों का बंडल वापस लेकर सील कर दिया गया। हाफिज उमर को 2:30 बजे तक तस्दीकशुदा कवायद जमा करवाने का हुक्म। गवर्नमेंट सेंट्रल मॉडल लॉयर माल के हेड से भी दस्तावेजात तस्दीक करने बारे इंक्वायरी शुरू। महकमा हायर एजुकेशन का तीसरा सालाना स्पोर्ट्स इवेंट। अखराजात कॉलेज के ज़िम्मे सूबाई सतह के खेलों के मुकाबलों पर 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे। डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने कॉलेज से फंड मांग लिए। कम इनरोलमेंट वाले कॉलेज से 15,000, ज्यादा वाले से 1 लाख रुपए तक फंड तलब। लेस्को का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नए सीईओ का इंतखाब करने में नाकाम। गुज़श्ता रोज दिन भर जारी रहने वाली बोर्ड मीटिंग बेनतीजा रही। ज़राए के मुताबिक विफाकी वजीर तवानाई का लेस्को में सरबराह तैनात न करने पर बोर्ड चेयरमैन से इज़हार नाराजगी। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर गुज़श्ता रोज से रिटायर हो गए। कंपनी का सरबराह न होने के बायस अफसरान भी गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। बिजली चोरी में मुलविस मुलाजमीन की बरतरफियों का सिलसिला जारी। मुल्तान रोड सब डिवीजन में बिजली चोरी में मुलविस 2 मुलाजमीन को नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। मीटर रीडर इमरान हैदर और फारूक बरतरफ होने वालों में शामिल। लेस्को हुकाम का कहना था बिजली चोरी में जो भी मुलविस हुआ इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया। लेबॉर्ट्री की इमारत को बाज़ाब्ता तौर पर पफ्ता के हवाले कर दिया गया। नूरुल अमीन मेंगल का कहना था महकमा सेहत, ज़राअत और खुराक की मौजूदा लेबॉर्ट्रियाँ भी पफ्ता के इंतजामी कंट्रोल में होंगी। लेबॉर्ट्री आलात की खरीदारी और भर्ती के अमल में शफाफियत को बरकरार रखा जाए। महकमा एक्साइज की नाअहली इम्प्रेस रोड पर कायम एक्साइज दफ्तर नंबर प्लेट्स का कबाड़ खाना बन गया। अली कॉम्प्लेक्स एक्साइज ऑफिस में हजारों तैयार नंबर प्लेट्स खराब होने लगी। नंबर प्लेट्स असल मालकान तक ना पहुंचाई जा सकी। नंबर प्लेट्स का कब्रिस्तान अली कॉम्प्लेक्स से सनसनीखेज इंकशाफात। शहरियों का कहना था नंबर प्लेट्स लेने जाएं तो रिश्वत देने का कहा जाता है। डीजी एक्साइज उमर शेर कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से नंबर प्लेट्स ताखिर से दी गई। डाक के जरिए नंबर प्लेट्स मालकान तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली खुशखबरी जो है, एक और खुशखबरी आने वाली है कुछ दिनों में, वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। और ये खुशखबरियों का सिलसिला इंशाल्लाह ताला अब चलता रहेगा। अब पाकिस्तान की जो बरामदात है, जो सनती शोबा है हमारा, इंशाल्लाह वो भी तरक्की करेगा। इसको तमाम लोगों ने अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के अंदर जो हमारे चैम्बर्स है, जो हमारा कारोबारी तबका है, उसने इसको सबको वेलकम किया है। पाकिस्तान ने अब आगे बढ़ना है। बिजली की कीमतों में कमी हुकूमत का आवाम के लिए बेहतरीन तोहफा है। कीमतों में कमी से आवाम और सनतों को बेपनाह फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म कुछ दिन में एक और खुशखबरी भी देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोली कुछ लोगों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं होती। उन लोगों ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की। वज़ीर आला ने लाहौर के 14 मकामात पर पायलट प्रोजेक्ट का ऐलान किया। कुछ नए SOPs बनाए हैं। इस पूरी 1 साल के अंदर जो एक्सरसाइज मैंने की है, जो थिएटर का माहौल मैंने देखा है, उसके बाद मैंने कुछ रिकमेंडेशंस बनाई हैं जो मैं चीफ मिनिस्टर साहिबा के साथ शेयर कर रही हूँ। और जैसे ही चीफ मिनिस्टर साहिबा की मुझे मंजूरी मिलती है, एक बहुत बड़ा
एक नया जो है इनिशिएटिव हम लेने जा रहे हैं थिएटर्स के हवाले से। और थिएटर्स कल्चर में फहाशी के खात्मे के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला, थिएटर्स की मॉनिटरिंग और दीगर इख्तियारात ज़िला इंतज़ामिया से वापस लेने का फैसला। थिएटर्स की मॉनिटरिंग महकमा इत्तलात और सकाफत पंजाब के हवाले की जाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना था, पंजाब में थिएटर्स ड्रामों के नाम पर फहाशी फैलाई जा रही है।